देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज बीट। देश भर में एलपीजी का संकट, सिलेंडर भरवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें और पाइप गैस कनेक्शन वालों के लिए और भी बढ़ती मुश्किलें। क्या मिडिल ईस्ट का युद्ध अब भारत की रसोई तक पहुंच चुका है? दरअसल दुनिया की बड़ी गैस और तेल सप्लाई मिडिल ईस्ट से होती है। भारत की सबसे ज्यादा गैस कतर से आती है, लेकिन खाड़ी के इस देश में होर्मुज़ की खाड़ी से जहाजों से आवाजाही बंद होने और कतर के ठिकानों पर हमलों के कारण भारत को गैस की सप्लाई बंद कर दी है। अगर यहाँ युद्ध और तेज हुआ तो सबसे अहम समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसका असर अब एलपीजी और प्राकृतिक गैस की सप्लाई पर दिखने लगा है। अगर हालात और भयावह हुए तो जल्द ही देश में रसोई घर से लेकर बड़े बड़े होटल रेस्तरां तक ताले लटके मिलेंगे। इतिहास भी चेतावनी देता है। 1973 ऑयल क्राइसिस के समय मिडिल ईस्ट में तनाव ने पूरी दुनिया में तेल संकट खड़ा कर दिया था। कई देशों में पेट्रोल और गैस के लिए लंबी लंबी कतारें दिखने लगी थी। अब सवाल यह है कि क्या भारत भी उसी तरह के ऊर्जा संकट की ओर बढ़ चुका है? ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बीते दिन देश के अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आई, जो देखने को मिली, उसके बाद अब सवाल उठने लगे कि देश पर बड़ा ऊर्जा संकट मंडरा रहा है और क्या भारत सरकार इसके लिए तैयार है? अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के कारण राजधानी दिल्ली, यूपी और हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में एलपीजी की किल्लत होने लगी। गैस सिलेंडर भरवाने को लेकर मारामारी शुरू हो गई। लखनऊ समेत कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कई जगह घरेलू आपूर्ति तो अभी सामान्य है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडरों को लेकर परेशानी बढ़ रही है। यह स्थिति इसलिए भी है कि लोग आशंका में पहले से ही गैस सिलेंडर भरवाकर जमा करने लगे हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई सीमित होने से सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही 50,000 से अधिक रेस्टोरेंट, पब, बार और होटलों के संचालन में दिक्कत आने लगी है। मध्य प्रदेश में भी कई शहरों में कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति रोक दी गई है। घरेलू एलपीजी की बुकिंग भी बढ़ गई है। भोपाल में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई सोमवार से तो इंदौर में आज से बंद कर दी गई। कोलकाता समेत बंगाल में रेस्तरां कारोबारी एलपीजी की कमी का सामना कर रहे हैं। उद्योग संघों ने चेतावनी दी कि यदि ईंधन की आपूर्ति जल्द ही सामान्य नहीं हुई तो परेशानी बद से बदतर हो सकती है। ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन यानी AILDF के कार्यकारी अध्यक्ष PN सेठ के अनुसार ये दिक्कत कुछ दिनों के लिए ही है। रूस से आपूर्ति शुरू होते ही समस्या खत्म हो जाएगी। उधर नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया दिल्ली के अध्यक्छ संदीप आनंद गोयल ने मीडिया को बताया कि व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति यानी कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति बंद हो गई है। PNG पाइपलाइन में भी गैस का दबाव 20% कम कर दिया गया है। देश में एलपीजी की किल्लत के कारण रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। कई रेस्टोरेंट अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष और रेस्टोरेंट कारोबारी जोरावर कालरा ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि अगर एलपीजी सिलेंडर आपूर्ति में कमी जारी रही तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को रोजाना 1200 से 1300 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। वहीं अब इसको लेकर के सरकार भी हरकत में आ गई है। सरकार ने रिफाइनरीज को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है। साथ ही घरेलू गैस की रिफिल के लिए समय बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है ताकि एलपीजी के जमाखोरी को, कालाबाजारी को रोका जा सके। कमर्शियल सेक्टर के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की एक कमेटी बनाई गई है। सरकार हॉस्पिटल और शिक्षण संस्थानों को गैस आवंटन में प्राथमिकी दे रही है। बहरहाल देश भर में चल रहे इस ऊर्जा संकट को आप कैसे देखते हैं? क्या आपके एरिया में भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं? आप जहां भी रहते हैं, क्या आपको भी गैस सिलेंडर खरीदने में समस्या आ रही है? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।